Hello students, welcome to Simple Study. Today I will teach you the next verse of class 12th English book. This is the poem of lesson 4. Its name is Wonderful World. Its poet's name is William Brighty Yates. William Brighty Yates. In this poem, the poet told about the vastness of the earth and its gifts like trees, mountains, air, etc. Earth loves everyone, so let's start now. I will tell you its Hindi translation. ये देखिए, फोर्थ लेसन नाम है वंडरफुल वर्ल्ड. इसमें ये लाइन दी गई है, व्हाट फीलिंग्स अराइज इन यू व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट दैट द मदर अर्थ हैज गिवन यू. कहने का मतलब है कि धरती माँ ने तुम्हें जो उपहार या तोहफे प्रदान किए हैं उनके बारे में विचार करने पर आपको कैसा लगता है. इसी के बारे में इस कविता में सब कुछ बताया गया है. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एक पैराग्राफ. ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड you curled and the wonderful grass upon your breast. World you are beautifully dressed. तो यहाँ पे कवि कह रहा है, आश्चर्यजनक पृथ्वी तुम महान, विशाल और खूबसूरत हो. यहाँ आप मीनिंग देख सकते हैं. पहली लाइन का अर्थ एक बार और सुनिए. आश्चर्यजनक पृथ्वी यानी वंडरफुल वर्ल्ड या वंडरफुल वर्ल्ड, इसमें धरती के बारे में बताया गया है. वर्ल्ड का मतलब दुनिया भी होती है. तो आश्चर्यजनक पृथ्वी तुम विशाल, महान और खूबसूरत हो. सेकंड लाइन में देखते हैं, विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड. चारों ओर आश्चर्य जल से घिरी हुई हो, यानी चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जल भरा हुआ है. तो यह पृथ्वी आश्चर्यजनक रूप से जल से घिरी हुई है. इसमें जो कर्ल शब्द है इसका मतलब होता है घिरा होना. नेक्स्ट लाइन, एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट. ये आश्चर्यजनक जो घास है यह तुम्हारे वक्ष पर है. ब्रेस्ट का मतलब होता है छाती या वक्ष. तो आश्चर्यजनक जो घास है यह पृथ्वी के वक्ष पर है. वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड. पृथ्वी तुम बहुत सुंदर ड्रेस से सजी हुई हो. ड्रेस्ड का मतलब होता है वस्त्र. ओके, तो वस्त्र कह सकते हैं ड्रेस्ड. इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री. कहने का मतलब है जो आश्चर्यजनक वायु है तो यह तुम्हारे ऊपर बहती है. एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और यह अद्भुत वायु वृक्षों को भी हिलाती है. शेक का मतलब होता है हिलाना. इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स. इसमें विल्स और मिल्स सब दिए गए हैं. तो मिल्स का मतलब होता है चक्की कह सकते हैं, और विल्स का मतलब होता है घुमाना या घूमना. तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि इट वॉक्स ऑन द वाटर, यह जल पर चलती है. एंड विल्स द मिल्स, और पवन चक्कियों को चलाती है या घुमाती है.
द एंड टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। कहने का मतलब है और स्वयं से पहाड़ों की चोटी पर बातें करती है। इट सेल्फ स्वयं के लिए, निर्जीव चीज़ है तो इट सेल्फ का यूज होगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ में चलते हैं। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फॉर डू यू गो विद द व्हीट फील्ड एंड नॉट एंड द रिवर्स दैट फ्लो। यू फ्रेंडली अर्थ, मैत्री भावपूर्ण से धरती, हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी विशाल हो या कितनी दूर तक फैली हुई हो। विथ द व्हीट फील्ड, यानी व्हीट फील्ड का मतलब होता है गेहूं के खेत। तो कभी कह रहा है कि विथ द व्हीट फील्ड दैट नॉट एंड रिवर्स दैट फ्लो, सिर हिलाते हुए गेहूं के खेतों और बहती हुई नदियों तक। नोट का मतलब होता है सिर हिलाना, और फ्लो मतलब होता है बहना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, विथ सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइल्स। कहने का मतलब है कि शहरों, बगीचों और समुद्री चट्टानों और टापुओं तक फैली हुई पृथ्वी। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ मील्स, हजारों मीलों तक अपने ऊपर लोगों को लिए हुए है। पीपल्स मतलब लोग, तो पृथ्वी हजारों मील तक फैली हुई है और अपने ऊपर लोगों को लिए हुए है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसको। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। कहता है अरे तुम कितनी महान हो और मैं कितना छोटा हूँ। ये कह सकते हैं अरे तुम कितनी विशाल हो और मैं कितना छोटा हूँ। इसमें ग्रेट, स्मॉल, विशाल, छोटा। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। कह रहा है हे पृथ्वी तुम्हारे बारे में सोचकर मैं कांप जाता हूँ। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, कांपना। एंड एट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और आज जब मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर्स यानी प्रार्थना करना। अ विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, मेरे मन में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। विस्पर का मतलब बता चुका हूँ, फुसफुसाहट, जो पहले लेसन में भी यह स्पेलिंग थी। इनसाइड, यह भी पहले लेसन में स्पेलिंग थी। इनसाइड का मतलब भीतर, सीम्ड का मतलब होता है महसूस होना या ऐसा लगना। तो कहता है कि मेरे मन में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच अ डॉट, कि तुम पृथ्वी से कहीं अधिक हो यद्यपि तुम इतने छोटे हो। यानी पृथ्वी बहुत विशाल है, पृथ्वी के सामने मनुष्य बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से बड़ा बताया गया है मनुष्य को। क्यों? इस कविता के माध्यम से, क्योंकि यू कैन लव एंड द अर्थ कैन नॉट। कभी कह रहा है कि इसमें रहने वाले मनुष्य को इसलिए बड़ा बताया गया है क्योंकि यू कैन लव यानी तुम प्रेम कर सकते हो, एंड थिंक और सोच सकते हो, एंड द अर्थ कैन नॉट, जबकि पृथ्वी यह नहीं कर सकती। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मिलते हैं अगले लेसन में।